insurance contract. Insurance contract is governed by two acts. First one is Indian Contract Act 1872 and the second one is Insurance Act 1938. The characteristics of an insurance contract. The Indian Contract Act 1872 as well as the Insurance Act 1938 governs the insurance contract. The provision of Indian Contract Act 1872 refers to the general characteristics of an insurance contract, whereas Insurance Act 1938 refers to the special characteristics. अगर हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले हैं वो दो अलग अलग एक्ट से मिले हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमें मिला है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंश्योरेंस एक्ट 1938 से हमें मिला है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H and section 10 of the Indian Contract Act, a valid contract must have the followings. First one is agreement, second one is competence of the parties, third one is free consent, fourth one is legal consideration, fifth one is lawful object. Let us start from first characteristics, that is agreement. It consists of two things, offer and acceptance. As we all know, every contract must consist of two parties. In insurance contract, there are two parties. One is insured, also known as policyholder, and second one is insurer. You can say that it is an insurance company. In the case of insurance contract, the policyholder submits his proposal form along with the premium as an offer to insurance company, and when the insurer or the insurance company accept this proposal, they dispatch the letter of acceptance. This proves that the offer has been accepted by the insurance company. अगर हम बात करें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, इंश्योर्ड और इंश्योरर. इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को कहते हैं और इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को कंसिडर किया जाता है. इस केस में जो इंश्योर्ड है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी लेना चाहता है, वो ऑफर करता है अपनी पॉलिसी इंश्योरर को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को. वो चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस करे और सारे टर्म्स कंडीशंस फुलफिल करने के बाद अगर इंश्योरर, मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो कंपनी उसे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर देती है. इसका मतलब इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. Second one is competence of the parties. It has been divided into two parts. One is majority and second one is person of sound mind. Majority means a person should be adult. He must have attained 18 years of age. Contract made with a minor is void ab initio. एक मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, 18 के ऊपर का इंसान होना चाहिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. अगर किसी की एज 18 से कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसे वॉइड ab initio बोलेंगे, मतलब इसे ये कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं. दूसरी बात बोली गई है पर्सन ऑफ साउंड माइंड. अ पर्सन हैविंग अ कैपेसिटी टू थिंक, रीजन एंड अंडरस्टैंड. कोई भी इंसान जिसके पास सोचने, समझने, रीजनिंग करने की क्षमता है, उसे पर्सन ऑफ साउंड माइंड कंसिडर किया जाता है. अडल्ट्स बाय नेचर आर कंसिडर्ड इन जनरल टू बी इन साउंड माइंड. जो भी अडल्ट्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं साउंड माइंड के, जिनकी एज 18 से ऊपर की है. थर्ड पॉइंट इज free consent of the contract. Parties of the contract must be of same mind and there must be free consent. जो पार्टीज हैं, एक पहली पार्टी है इंश्योरर, दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड. तो ये जो दो पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट द्वारा होना बहुत जरूरी है. कंसेंट फ्री कब होता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड अंडर, फर्स्ट वन इज कोएर्शन, दैट मीन्स थ्रेटेंड. धमका करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वन पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ पोजीशन और पावर ऑफ अनदर. अनड्यू इन्फ्लुएंस में बोला गया है कि एक इंसान दूसरे की अथॉरिटी का गलत फायदा उठाता है, दूसरे की पावर का गलत फायदा उठा करके वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. थर्ड वन इज फ्रॉड. अगर किसी ने फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा. फोर्थ वन इज गलती, मिस्टेक.
गलती से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी ने कोई गलत जानकारी देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ गलत तथ्य रख करके कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसे भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन सारी कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इनको छोड़ करके अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और एक अडल्ट अगर मेजॉरिटी एज का है, 18 प्लस एज का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन दोनों तरफ से होता है, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को कंसिडर करते हैं, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योर्ड का लीगल कंसिडरेशन होता है प्रीमियम, जो वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे इंश्योरर को पे करता है। और इंश्योरर का जो लीगल कंसिडरेशन होता है वो इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनीफाई करना होता है कि अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस हो गया तो इंश्योरर की जिम्मेदारी, दायित्व बनता है कि वो उसको कॉम्पनसेट करे, जिसे इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। लास्ट पॉइंट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इंश्योरेंस इज लीगल बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट इज लीगल एंड गवर्न्ड बाय लॉ। इंश्योरेंस को हम लीगल इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसकी लीगैलिटी लॉ द्वारा गवर्न की जाती है। वेजरिंग इज इलीगल बिकॉज इट इज नॉट गवर्न बाय एनी लीगल बॉडी। वेजरिंग को इलीगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेजरिंग किसी भी लीगल बॉडी द्वारा गवर्न नहीं की जाती। हमने इंश्योरेंस को वेजरिंग से यहाँ पे कंपेयर किया है और हमने ये बताने की कोशिश की है कि इंश्योरेंस जो है वो लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है, लेकिन वेजरिंग का मतलब आप जुआ खेल रहे हो, जुआ, गैम्बलिंग हो गया, बेट लगाना हो गया, ये सब किसी भी लीगल बॉडी द्वारा गवर्न नहीं किया जाता। ये सारे जो फीचर्स थे, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उम्मीद है आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी और अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।